एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो ग्रेट कैलेमिटी लेवल के एनोमली का जो भंडारा चल रहा था ये काफी जल्दी खत्म होने पे आ गया होता है और चारों तरफ ही जो एनोमलीज की बाढ़ सी दिखा रही थी वो काफी तेजी से गायब भी होने लगी होती है। और स्ट्रॉन्ग होल्ड के जो स्टूडेंट थे जो कि पूरी तरीके से निराशा में डूब रखे थे उनको भी राहत की सांस मिलने लगी होती है। लेकिन इसके साथ ही इन लोगों के लिए एक नई टेंशन भी तैयार थी क्योंकि ये जो आखिरी मैदान में जो खड़ा है स्पिरिट बीस्ट अभी इनके पीछे पड़ने वाला है। और अब तो ऐसा भी यहाँ पे कोई नहीं है जो कि इसके खिलाफ इसके सामने टिक सके। और वैसे भी स्पिरिट बीस्टों को तो अपने शिकार को काफी बेरहमी से मार देने के लिए ही जाना जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग ही और भी ज्यादा निराशा में डूबते जा रहे होते हैं। मगर तभी जियांग क्विंग जो होती ये कहती है कि चलो सभी लोग दुश्मन का सामना करते हैं। वैसे भी अब तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पिरिट बीस्ट रह गया है और एक बार ये जो स्ट्रॉन्ग होल्ड में हमारे पीछे है तो हम जितना हो सके उतने लोग यहाँ से भागने के जाने की कोशिश करेंगे। और जियांग क्विंग ये सारी बातें कह ही रही होती कि तभी लीलो जो होता है इसके आगे आके खड़ा हो जाता है और अपने काफी खतरी से अंदाज में कहता है कि चलो इसको मुझे हैंडल करने दो, वैसे भी इस परेशानी को मैं ही यहाँ पे लेके आया हूँ। और ये बात कहते हुए लीलो मनी मन काफी ज्यादा खुश होता है और मन में कहता है कि वाह क्या बात है, मैं काफी कूल लग रहा हूँ, ये अंदाज वाकई में मेरा काफी कातिलाना है और मेरे हथेली में जो सील है वो वाकई में काफी फड़फड़ा रही है। और तभी क्यूटी जो होती है कहती है कि लीलो ऐसा मत करो, हम इस चीज के लिए तुम्हें दोष नहीं दे रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपने पॉइंट को अपनी मौत से प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम लोग तो काफी खुश नसीब हैं जो तुमने हमारे लिए ये सब किया। और सभी लोग भी कहते हैं कि हाँ लीलो हम तुम्हें इन सारी चीजों के लिए ब्लेम नहीं देते हैं। तो लीलो जो होता है वापिस अपने अंदाज में कहता है कि कुछ जिम्मेदारियों को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। और लीलो की इन बातों को सुन के लीलो का ही नाम चारों तरफ गूंजने लगता है और लड़कियां जो इमोशनल हो जाती हैं और कहती हैं कि लीलो तो सच में कितना अच्छा बंदा है और लीलो हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल में मेरे साथ जिंदा रहेगा। जबकि इस तरफ हम जियांग क्विंग को देखते हैं जिसके ऊपर लीलो की इन सारी बातों का ज्यादा कुछ तो असर नहीं पड़ा होता है, लेकिन लड़कियों की बातों का असर पड़ रहा होता है। लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से इमोशनल नहीं होती और कहती है कि ठीक है अब जब तुम यही चाहते हो तो फिर तुम जाओ। और इस रिएक्शन को तो बिल्कुल भी लीलो ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस वजह से उसको एक काफी तगड़ा वाला झटका लगता है। तो जियांग क्विंग जो होती वापस से कहती है कि क्या हुआ, जाओ ना। जबकि सब लीलो जो होता है मुंह बनाते हुए सोचता है कि क्या तुम यहाँ तक कि मुझे एक बार भी नहीं रोकने वाली हो। और लगता है कि अब तो यहाँ तक कि मैं अपनी उस स्पीच को भी यूज नहीं कर सकता हूँ जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। जबकि सब लड़कियां जो होती इमोशनल होते हुए कहती है कि आखिर सिस्टर जियांग ऐसी क्यों है। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि जियांग क्विंग जो होती लीलो के हाथ को थाम लेती है और कहती है कि इस बारी ये सारी चीजें तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रही हैं, लेकिन तुमने मुझे मेरी भी कमियों का एहसास दिलाया है। तो जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं अपना पूरा जोर लगा के अपनी ट्रेनिंग के ऊपर पूरा फोकस करूंगी और ये चीज अच्छी तरीके से निश्चित करूंगी कि दोबारा कभी तुम्हें इस तरीके से ऐसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े जहाँ पे तुम्हें अपनी जिंदगी को अपने आप को खतरे में डालना पड़े। और जियांग क्विंग की इन बातों को सुन के लीलो जो होता है काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ये मनी मन रोते हुए कहता है कि ये सारी चीजें तो मुझे ही कहनी चाहिए थी ना। और यहाँ तक कि वैसे मैं इस स्पिरिट बीस्ट को यहाँ पे लेके आया, मेरे पास सील है, मैं बहादुर हूँ और यहाँ तक कि हैंडसम भी हूँ, लेकिन तब भी मैं इसकी रैंक जितना हाई इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जिनफू जो होता है यहाँ पे आ गया होता है और धीरे से इसके कान में कहता है कि कैप्टन ऐसा दिखता है कि मैंने जो आपके लिए शोक पत्र लिखा था वो अभी भी काम आ सकता है। तो इस चीज को सुन के लीलो जो होता है भड़क जाता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। और ये कहने के बाद फाइनली हमारा लीलो जो होता है मैदान में उतर आया होता है इस स्पिरिट बीस्ट के सामने और ये दोनों ही एक दूसरे को काफी प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं। और जैसे ये स्पिरिट बीस्ट लीलो को देखता है तो ये मनी मन कहता है कि ये बच्चा तो सच में काफी ज्यादा चालू है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मैं इतना ज्यादा सीरियसली इंजर्ड भी नहीं हुआ होता। लकीली ये सब दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगी एक बारी जो मैं इसको खा लूं। और जब ये स्पिरिट बीस्ट ये सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि तभी लीलो जो होता है काफी ज्यादा खुश होते हुए से कहता है कि हेलो, तुमसे दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। और इस वजह से इस स्पिरिट बीस्ट को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और ये गुस्से में पागल होते हुए कहता है कि मैं इसको अभी के अभी ही कच्चा चबाना चाहता हूँ। जबकि इस तरफ लीलो जो होता है अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगता है, सील की पावर को इस्तेमाल करने लगता है और सोचता है कि आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जिसका मुझे कब से बेसब्री से इंतजार था और अब मेरी बारी
बारी जब मैं शो ऑफ करूंगा। और लीलो अपनी सील की पावर को इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि तभी इसके पीछे काफी तगड़ा ब्लास्ट सा होता है और कोई फिगर काफी तेजी से आगे बढ़ती है और कहती है कि हे मॉन्स्टरस बीस्ट, अपने इस आतंक को फैलाना बंद कर। और ये कहते हुए इस फिगर ने काफी खतरनाक तरीके से इस स्पिरिट बीस्ट के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर भी पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। और हम देखते हैं कि प्रिंसेस को देख के लीलो के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं, जबकि इस तरफ प्रिंसेस जो होती है ये कहती है कि लकीली मैं यहाँ पे टाइम पे आ गई हूँ। तो लीलो तुम बताओ क्या तुम ठीक हो, और चलो अब जल्दी से यहाँ से लौट जाओ और ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि लीलो का जो चेहरा होता है रोने जैसा हो गया होता है और मन ही मन कहता है कि लौट जाऊं तुम्हारी एस, तुमने यहाँ पे आते ही मेरी स्पॉटलाइट को छीन लिया और जिस पल का मुझे इंतजार था उसे बर्बाद कर दिया। जबकि इस तरफ सभी लोग जो लीलो की प्रशंसा कर रहे थे वो लोग पलट गए होते और कहते हैं कि प्रिंसेस आ गई है, लगता है कि अब हम बच जाएंगे। तो इन सब की इन बातों को सुन के लीलो जो होता है रोते हुए कहता है कि प्रिंसेस क्या तुम थोड़ी और देर से नहीं आ सकती थी क्या। और इस चीज को सुन के प्रिंसेस भी चौंक जाती है और मुंह बनाते हुए कहती है कि तुम्हें तो मेरा काफी शुक्रगुजार होना चाहिए जो समय पे मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और तुम्हें तो मालूम भी नहीं होगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं कितनी तेजी से यहाँ पे आ रही हूँ, वो भी बिना किसी आराम के। और यहाँ पे आने के लिए रात दिन एक कर दिया और यहाँ तक कि सपोर्ट ट्रूप्स को भी पीछे छोड़ दिया जिससे कि मैं यहाँ पे समय पे आ सकूं। और देखो यहाँ तक कि इस चक्कर में मेरे बाल भी खराब हो गए हैं। तो इन सारी बातों को सुन के लीलो जो होता है थम्स अप करता है और अपने दिल पे पत्थर रखते हुए रोते हुए इसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि आप तो सच में हमारे एक सेवियर की तरह हैं। और देखो आपने मेरे दिल को छू लिया जिसकी वजह से यहाँ तक कि मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे हैं। जबकि इस तरफ प्रिंसेस जो होती है कहती है कि तुम सच में काफी ज्यादा लापरवाह हो, आखिर तुम कैसे अकेले इस स्पिरिट बीस्ट का सामना कर सकते हो। और अगर यहाँ पे तुम्हें कुछ हो जाता तो आखिर किंग को कौन ट्रीट करता। मगर जो भी हो डिस्ट्रेस सिग्नल में तो ये पता चला था कि ये तो एक क्लेमिटी लेवल का एनोमली है, तो आखिर यहाँ पे कैसे एक टॉप रैंक का जनरल स्पिरिट बीस्ट कैसे हो सकता है। और हमारे चारों तरफ के हालातों के देख के जाहिर सी बात है कि यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक बैटल हुई है, तो तुम ही बताओ कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और जहाँ तक है तुम तो ऐसा नहीं कर सकते हो। तो लीलो जो होता है कहता है कि ये तो इस स्पिरिट बीस्ट का किया धरा है, मैं तो बस इसको फॉरबिडन जोन से यहाँ तक लेके आया हूँ। और जैसे ही प्रिंसेस इस बात को सुनती तो चौंक जाती है और लीलो की तरफ देखती रह जाती है और सोचती है कि ये सच में जानबूझकर इस स्पिरिट बीस्ट को यहाँ पे लेके आया था जिससे कि वो आके इस एनोमली को खत्म कर सके। और सोचा न था कि ये यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी कर सकता है, वाकई में इसमें तो काफी ज्यादा साहस है। और फिर प्रिंसेस कहती है कि लीलो तुम तो सच में काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हो, और अगर ये सब कुछ सच है तो तुम आज के यहाँ के सबसे बड़े हीरो हो। तो लीलो जो होता है कहता है कि प्रिंसेस मेरी इतनी भी तारीफ मत करिए, मैंने तो ये सब कुछ सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ही किया है। जबकि इस तरफ सभी लोग कह रहे होते हैं कि वाह प्रिंसेस तो कितनी अमेजिंग है। और यहाँ पे आने के बाद जब इन्होंने स्पिरिट बीस्ट को पीछे हटाया उसके बाद से ये तो बस पंचायती कर रही हैं, लेकिन इस वजह से ये जो स्पिरिट बीस्ट है गुस्से के मारे आग बबूला हो रहा होगा। और इस स्पिरिट बीस्ट को इस तरीके से गुस्से में देख के प्रिंसेस जो होती है भी थोड़ी परेशान होती है और कहती है कि तुम ये जो परेशानी यहाँ पे लेके आए हो ये कोई उस एनोमली से कम नहीं है, इसलिए पीछे हट जाओ, शायद मैं इसे तब तक रोक के रख सकूं जब तक कि रीइंफोर्समेंट यहाँ पे हमें बचाने के लिए ना आ जाए। तो लीलो जो होता है कहता है कि प्रिंसेस असल में बेहतर यही होगा कि मैं ही इसको हैंडल करूं। तो इस चीज को सुन के प्रिंसेस भी चौंक जाती है और कहती है कि लीलो तुम मेरे साथ मजाक मत करो इस जैसे क्रिटिकल मोमेंट पे। मगर लीलो सुनता कहाँ है और ये तुरंत ही आगे आके सील की पावर को इस्तेमाल करने लगता है।